नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं आज आपके सामने रखने वाला हूं और यहां से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं। यहां से 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। तो आपको चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक हो, या तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला रहता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र पर विशेष बल। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ऑप्शन है पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। आप बिल्कुल बेझिझक ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन नंबर 1 योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमानन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। CSO के द्वारा ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका फुल फॉर्म है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आय का अनुमानन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 3 यानी कि सी राइट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान देता है? बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी निर्यात क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है जो बचत में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, घरेलू क्षेत्र आ जाएगा। घरेलू क्षेत्र ही बचत का सर्वाधिक योगदान देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। इसकी 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको सामने और कुछ कूट ABC दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट है नियोजन की आवश्यकता के कारण। ऑप्शन नंबर 2 है तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण। 3 है कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण। 4 है औद्योगिक उन्नति में मंद गति के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, सही है। अल्प विकसित होने के कारण है ये 2 और 3। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जनसंख्या है तीव्र गति से बढ़ रही है और कृषि पर आधारित है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अविकसित होने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है
निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या दबाव, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी है सहकारी क्षेत्र, सहकारी कृषि, ऑप्शन नंबर डी है भू जोतों का छोटा आकार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में निर्धनता का रोग है, भारत में निर्धनता का रोग है अस्थायी, स्थायी, चिर स्थायी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चिर स्थायी है। चिर स्थायी है भारत में निर्धनता का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? जीवन स्तर पर, कृषि पर, उद्योग धंधों पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जीवन स्तर पर पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? जीवन स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कुछ देशों को छोड़कर भारतीय वासियों के प्रति व्यक्ति आय विश्व में है निम्नतम, औसतन, अधिकतम, मध्यम और मध्यम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्नतम। ऑप्शन नंबर ए निम्नतम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में कार्यशील जनसंख्या का कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? 50%, 25%, 58% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 58%। 58% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत की कार्यशील जनसंख्या के कितने भाग का राष्ट्रीय आय में योगदान है? 26%, 70%, 35% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 26%। तो सही आंसर नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में प्रत्येक 10 रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति कृषि में लगे हुए हैं? तो यहाँ सही आंसर हो जाता है 6। यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल 6 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है किसी अर्थव्यवस्था में वहाँ के नागरिकों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं उच्च सफाई व्यवस्थाओं के प्रचार और निरोधात्मक उपचारात्मक औषधियों में प्रयुक्त होने के कारण लगती है जनसंख्या वृद्धि में कमी, आर्थिक विषमता, मृत्यु दर में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए इन दोनों क्वेश्चनों को, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से परीक्षा में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है शहरी क्षेत्रों में सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए पोषक न्यूनतम स्तर होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों की बात की जा रही है तो आपको याद रखना है शहरी क्षेत्रों की बात करने पर आपको 2100 कैलोरी लगाना है। शहरी क्षेत्रों में कितना कैलोरी? 2100 कैलोरी। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर 2400 कैलोरी। आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। आपको कैसे याद रखना है कि 2400 किस में आएगा, शहरी क्षेत्रों में आएगा या ग्रामीण क्षेत्रों में? तो यहाँ यूँ मान के चलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या करते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, खेतों में दिन भर काम करते हैं, तो उनको खाना पोषण के लिए भी सर्वाधिक आवश्यकता रहती है। तो ज़्यादा 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी उपयुक्त रहता है। तो ये है, आपको याद रखना है शहरी क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पोषक न्यूनतम होना चाहिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पोषण न्यूनतम स्तर होना चाहिए 2400 कैलोरी। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विकसित देशों में सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए पोषक औसतन उपभोग होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकसित देशों की भी बात की जाए तो यहाँ पर विकसित देशों में आपको याद रखना है
3400 कैलोरी। कितना याद रखना है? 3400 कैलोरी। ठीक है, कितना? 3400 कैलोरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, भारत में सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए पोषण उपयुक्त औषध हैं भारत जैसे सामान्य देशों में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2415 कैलोरी। 2415 कैलोरी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन है 1, भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कथन 2 है, समस्त कार्यशील जनसंख्या को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना कठिन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 कथन सही है तथा कथन 2 असत्य है। बी है ऑप्शन, कथन 1 असत्य, कथन 2 सत्य है। सी ऑप्शन है दोनों कथन असत्य हैं। डी ऑप्शन है दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों कथन क्या है? सत्य हैं, क्योंकि भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और समस्त कार्यशील जनसंख्या लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना कठिन है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट क्या हैं यहाँ पर? बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या वर्ष 2021 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना है। तो भारतीय जनसंख्या घनत्व है 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का। 20 क्वेश्चन है, जनसंख्या आधारित आर्थिक विचारों पर केंद्रित पुस्तक एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक है। ऑप्शन है थॉमस रॉबर्ट मार्क्स, प्रोफेसर रॉबिन और प्रोफेसर मार्शल। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है थॉमस रॉबर्ट मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है यहाँ पर। और आज क्वेश्चन बता देते हैं आपको। 21 है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अर्थव्यवस्था में थॉमस रॉबर्ट मार्क्स की पुस्तक हैं जो एंड्स इज ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किस समस्या पर आधारित है, किस समस्या पर केंद्रित हैं। इसका सही आंसर आप ढूंढ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।